हेलो गुड ड्रामा फॉलोअर्स। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोहा मैनेजर के साथ जा रहा होता है। उसके हाथ में नाइफ होता है। मैनेजर पूछता है कि तुम्हारी जान रीता ने बचाई थी इसलिए तुम उससे मिलने जा रहे हो। पर जुनू उसके सवालों से परेशान हो जाता है। वो मैनेजर का गला पकड़ कर धमकी देता है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपने काम से काम रखो। मैनेजर उसकी इस रूप को देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि हंसता खेलता जुनू कैसे क्या हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक लड़की रीता को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही होती है क्योंकि उसे बेस्ट फायर फाइटर का अवार्ड जो मिला होता है। तभी डोरबेल बजती है। जब रीता देखती है तो वहाँ जुनू होता है जो बाहर वेट कर रहा होता है। रीता जुनू को अपने घर के बाहर देखकर सरप्राइज रह जाती है। जब रीता बाहर जाती है तो उसे आसपास जुनू नहीं दिखाई देता। हम विवश देखते हैं कि जुनू रीता के पीछे खड़ा था। वो रीता को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर रीता की प्रोटेक्शन शील्ड के वजह से वो पीछे गिर जाता है और उसे वो मार नहीं पाता। रीता शॉक हो जाती है कि कौन है। रीता आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ती है और कहती है कि क्या आप ठीक हो। जुनू रीता से पूछता है कि तुम कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर पा रही हो। रीता कुछ समझ नहीं पाती और जुनू शॉक होकर उससे पूछता ही रह जाता है। दूसरी तरफ मैनेजर मीनू को पूरी बात बताता है और उसे वो बुला लेता है। उसे बताता है कि जुनू काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। तभी वो रीता को मैसेज करता है कि तुम कहाँ हो, क्या जुनू तुम्हारे साथ है। रीता उसके मैसेज को देखकर शॉक हो जाती है। वो सोचती कि इसके पास मेरा नंबर कैसे है। जुनू रीता के फ़ोन को छीन लेता है और उसे पटक देता है। रीता गुस्से से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। मैं खुद मरने वाली थी पर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। वो उसे खुद से दूर रहने को कहती है और ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। जुनू भी उसके पीछे जाने लगता है। रीता उसे पीछे पलट कर कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, अगर तुम दोबारा यहाँ दिखे तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूँगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वहाँ पर मीनू आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो रीता को यहाँ से जाते हुए देखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुनू प्रोटेक्शन शील्ड के वजह से परेशान था। वो सोचता है कि वो अब कैसे रीता को मार पाएगा। उसके इस अजीब बिहेवियर को मैनेजर नोटिस करता है। मैनेजर उसकी हरकतों को देखकर शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ मीनू रीता से मिलता है और उसे जुनू के बारे में पूरी बात बताता है। रीता उसे कहती है कि मैं उसे अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ कि मैं भी कुछ साल पहले डिप्रेशन में थी। जुनू जब घर जाता है तो वो जुनू के घर को देखकर शॉक हो जाता है। वो जुनू की चीज़ों को देखकर समझने की कोशिश करता है कि जुनू किस तरह का इंसान था। तभी वहाँ पर मीनू आता है और उसे हिस्टोरिकल ड्रामा की स्क्रिप्ट देता है, पर जुनू को समझ नहीं आता है कि जुनू को ये क्यों चाहिए। जुनू दोहा एक ही हैं फ़िलहाल के लिए अभी, तो मैं अगर इस तरीके से बोलती हूँ तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मीनू वहाँ से जाने लगता है। वो बाहर डॉक्टर को कॉल करता है और जुनू के बारे में बताता है डॉक्टर को कि जुनू अब पहले से बहुत चेंज दिख रहा है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि ये सब ट्रॉमा की वजह से है। नेक्स्ट सीन में हमें रीता को दिखाया जाता है जो जुनू के बारे में सोच रही होती है कि क्या अब वो ठीक है, वो सही सलामत घर तो पहुंच गया। वो अपने बचपन के कुछ इंसिडेंट के बारे में सोचती है कि कैसे वो बचपन में डरा करती थी। बचपन में जो उसे दिखाई देता था वो उसका ड्राइंग भी बनाती थी। जब टीचर ये सब देखती है तो उसके पापा को कॉल करके स्कूल में बुलाती है और उसे रीता के बारे में पूरी बात बताते हैं। रीता के पापा को समझ नहीं आता। रीता को ये सब परेशान नहीं करता, वो उसे अब दिखाई नहीं देता। वही जुनू घर पर बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है जहाँ वो एक लाइन पढ़ता है जहाँ मॉन्क के बारे में होता है। वो मॉन्क के बारे में बताता है कि वो प्रिंसेस को बचाने के लिए एक ताबीज़ देता है। तभी जुनू को याद आता है कि बचपन में एक मॉन्क ने रीता को एक ताबीज़ दिया था।
अब जुनू को सारी बात समझ आती है। यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।